हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रेसिपी ऑफ द डे। आज का हमारा रेसिपी है दही बड़ा आलूदम। देखिए यहाँ पे मैं बना के रखी हूँ, ये कितना लजीज है। इसे बनाने के लिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। सबसे पहले हम उड़द दाल लेंगे। उड़द दाल को ओवरनाइट तक पानी में सोक करके रखेंगे। देखिए सोक करने के बाद इसे एक ग्राइंडर के जार में डालेंगे। याद रखिए कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए और एक स्मूथ पेस्ट होना चाहिए। पेस्ट बनाने के बाद बैटर को अगर आप 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से स्मूथ हो जाएगा और आपके वड़े भी बहुत सॉफ्ट बनेंगे। एक बाउल लेते हैं, उसमें 5:1 यानी कि 5 कप के उड़द दाल के पेस्ट में 1 कप की रवा यानी कि सूजी डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने यहाँ पे सूजी इसलिए लिया है क्योंकि बैटर को बाइंडिंग चाहिए और सूजी से बहुत अच्छा बाइंडिंग होता है। उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल देंगे, उसमें से थोड़ा सा ग्रीन चिलीज डाल देंगे यानी कि हरी मिर्च, और थोड़ा सा ग्रेटेड जिंजर यानी कि थोड़ा सा अदरक को छोटे छोटे पीस में काट के या फिर ग्रेट करके आप डाल सकते हैं। इससे वड़े में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और खाने में भी बहुत स्वाद आता है। बैटर को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। देखिए मैं जैसे यहाँ पे कर रही हूँ, ऐसे करने से बैटर और भी स्मूथ बैटर बन जाता है। अब वड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। वड़े बनाते वक्त आप बर्नर को पूरा मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और बैटर को धीरे धीरे हाथ से छोड़ते जाएंगे। वड़े को तेल पे डाल देने के बाद जैसे मैं करछी से देखिए सारे वड़े को साइड्स कर रही हूँ, वैसे आपको भी करना है सारे तरह से, जैसे अच्छे से डीप फ्राई हो जाए। याद रखिए एक हलवाई वाला टिप दूंगी, 1 से 1.5 मिनट तक ही आपको अभी वड़े को फ्राई करना है, उसके बाद उसे इससे निकाल देना है। ये एक हलवाई वाला टिप है, हलवाई ऐसे ही करते हैं, इसको थोड़ा सा फ्राई करके उसके बाद सारा वड़े एक साथ ही डीप फ्राई करते हैं ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्चर रहे। देखिए सारा बन जाने के बाद एक साथ मैं यहाँ पे डाल दी हूँ। देखिए सारे वड़े एक कलर के हैं और उससे थोड़ा सा और डीप फ्राई करेंगे, जैसा कि मैं बोली थी हलवाई ऐसे ही करते हैं ताकि उनका भी वड़े बहुत ही सॉफ्ट बने और बाहर से क्रिस्प रहे। देखिए ये अभी पूरा गोल्डन कलर बन जाएगा। उससे ज्यादा डीप फ्राई मत कीजिए, नहीं तो वो काला पड़ जाएगा और स्वाद भी बिल्कुल नहीं आएगा। अभी इसे अच्छे से छान के निकाल देंगे और एक जगह पे गर्म पानी बनाई हूँ मैं यहाँ पे। देखिए एक जगह पे मैं यहाँ पे गर्म पानी ली हूँ। गर्म पानी को उबालना नहीं है, बस थोड़ा सा गर्म होना चाहिए ताकि ये बड़े भी उसके पानी को सोख करके अच्छे से सॉफ्ट बन जाए। ऐसा करने से क्या होता है कि बड़े में जितने भी एक्स्ट्रा ऑयल लगे होंगे वो गर्म पानी में निकल जाएंगे और भी मॉइस्ट और सॉफ्ट हो जाएंगे। याद रखिए वड़े को डालने से पहले गर्म पानी में 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट भी डाल देना है। अब चलिए दही को रेडी करते हैं। उसमें फर्स्ट 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे। ये सिर्फ दही को कलर डालने के लिए और कुछ भी नहीं है। अब उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसमें से 1/2 टेबलस्पून के करीब टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी के पाउडर डालेंगे। उसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आपको अगर खट्टा मीठा का टेस्ट चाहिए तो उसमें 1 टेबलस्पून शुगर ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा नमक यानी कि सॉल्ट। आप चाहे तो शुगर डालना भी स्किप कर सकते हैं। दही को छोंक लगाने के लिए पहले एक पैन लीजिए और 2 टेबलस्पून तेल और 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड डालिए। उसके बाद उसमें 1 टेबलस्पून जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स डाल देंगे। उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद 1 मुट्ठी का करी पत्ता उसमें डाल देंगे। उसको अच्छे से चला दीजिए। इसके बाद उसमें ड्राई रेड चिली यानी कि सूखी मिर्च को भी डाल देंगे और उसे अच्छे से चला दीजिए। अभी देखिए ये पूरा रेडी है और इसको मैं अभी दही में डाल दूंगी। अब देखिए छौंक डालने के बाद दही अभी पूरा एकदम रेडी है। उसमें अभी बड़े डालेंगे। पानी से निकालने के बाद बड़े एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट हो गए हैं। उसको एक के बाद एक डालेंगे। याद रखिए गर्म पानी से जब आप निकाल रहे हो तो इसको थोड़ा सा स्क्वीज कर देंगे ताकि पानी सारा एक्स्ट्रा पानी जो होंगे वो निकल जाएंगे। दही वड़े अभी बिल्कुल तैयार है। चलिए अब हम आलू दम के लिए तैयारी करते हैं।
आलू दम बनाने के लिए एक पैन लीजिए, उसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डालिए। ऑयल डालने के बाद उसमें 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड डालिए और 1 टेबलस्पून क्यूमिन सीड यानी कि जीरा डाल देंगे। इसके बाद पैन में 1/2 टेबलस्पून हल्दी का पाउडर और 1/2 टेबलस्पून रेड कश्मीरी चिली पाउडर डाल देंगे। इससे क्या होगा कि आपका करी का कलर बहुत ही अच्छा है। इसे 23 सेकंड के लिए चलाते जाइए। इसके बाद मैं यहाँ पे 1 कप की प्याज और टमाटर की प्यूरी ली हूँ, उसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे। इसे भी अच्छे से चलाते जाइए। मसाले को भूनने के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए और उसे मीडियम फ्लेम पे ही उसे चलाते जाइए। इसके बाद मसालों में 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून दम आलू मसाला डाल देंगे। उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी इसमें 1/2 टेबलस्पून नमक डाल देंगे और उसे चलाते जाइए। मसाला देखिए अभी रेडी है। उसमें थोड़ा सा बॉइल्ड आलू लेंगे और उसे अच्छे से स्मैश करके उस पर डाल देंगे। आप 1 आलू ले सकते हैं और उसे मैश करके इसे डाल देंगे, जैसे मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। उसे मिक्स कर देंगे, उसको भी अच्छे से चलाते जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा अभी पानी ऐड कर देंगे। करीब 1 से 2 कप तक आप पानी ऐड कर सकते हैं। आलू दम का अभी पूरा हाई फ्लेम पे रखेंगे और हाई फ्लेम पे रख के उसे बॉईल करते वक्त उसमें थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डालेंगे। करीब 1 टेबलस्पून कस्तूरी मेथी ऐड कीजिए, उससे आपका करी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अभी इसमें बॉइल्ड आलू ली हूँ मैं यहाँ पे, देखिए इसको मैं कट पीस में डाल दी हूँ। अब इसे करी में भी ऐड कर देंगे। अब इसे बॉईल होने के लिए 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। अब 10 मिनट हो चुका है। 10 मिनट के बाद देखिए आलू दम एकदम अच्छे से बॉईल हो गया है और उसका करी भी पूरा थिक हो गया है। आपका आलू दम अभी रेडी है। चलते हैं अभी दही वड़े को सर्व करते हैं। यहाँ पे मैं आलू दम ली हूँ। ये सर्व करते वक्त पूरा गर्म रखिए, आप बहुत ही टेस्ट आएगा। बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ा सा हरी मिर्च, काला नमक और लास्ट में थोड़ा सा सेव यानी कि भुजिया सेव जो होता है। आलू दम दही वड़ा ओडिशा के एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है। ओडिशा में बाकी चाट से भी ज्यादा आलू दम दही वड़ा को लोग ज्यादा पसंद करते हैं और इसे कभी भी खा सकते हैं। लंच में, स्नैक में, डिनर में लोग बहुत ही पसंद करते हैं और ये बहुत ही लजीज होता है। आप भी जरूर ट्राई करें। बाउल में दही वड़ा पहले डालेंगे, उसके बाद अभी हम आलू दम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अभी उसमें थोड़ा सा बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे, उसके बाद थोड़ा सा हरी मिर्च, इसके बाद जो होता है भुजिया सेव उसे डाल देंगे। आपके टेस्ट के हिसाब से आप ज्यादा कम भी कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा काला नमक डाल देती हूँ मैं यहाँ पे। लास्ट में इसमें हम जीरा पाउडर डाल देंगे और सर्व करने के लिए ये एकदम रेडी है। देखिए ये कितना लजीज दिख रहा है। अब तैयार हो गया है हमारा स्ट्रीट फूड दही वड़ा आलू दम। आप भी जरूर ट्राई करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगा। If you like your recipe, then subscribe to our channel, hit the like button. Thank you for watching.